मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2018 में निकली थी और 2 वर्ष बाद भी नियुक्ति न हो पाने के कारण चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के नाम से आज तहसीलदार महोदय को बुढ्ढार में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जो मुख्य बातें लिखी गई उसमें बताया गया कि प्रदेश स्तर पर सभी चयनित अभ्यर्थी मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में और प्रताड़ित हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 पात्र अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति के लिए लंबे समय से इंतजार में हैं। पिछले 5 महीनों से प्राइवेट शिक्षण बंद होने से इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई है। पिछले कुछ महीनों से सभी चयनित अभ्यर्थियों ने ट्विटर तथा अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से भी सरकार का ध्यान खींचना चाहा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश के लगभग सभी कलेक्टर, विधायकों, सांसदों को कुछ दिनों पूर्व ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अंत में अब प्रदेश के सभी चयनित अभ्यर्थियों ने कुंठित होकर राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि या तो सरकार उन्हें नियुक्ति दे दे या फिर जहर दे दे। वैकेंसी आई थी शिक्षक भर्ती, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक के लिए पदों की भर्ती निकली हुई थी, जिसकी प्रक्रिया भी 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसी के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम शहडोल जिले के लोग भी भाग ले रहे हैं और हम लोग भी तहसीलदार मैडम को हमने ज्ञापन दिया है। पूरी नहीं होती है तो आगामी कदम क्या होंगे आपके? अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी 28 अगस्त को पिछले साल रिजल्ट आया हुआ था, तो 28 तारीख को ही पूरे प्रदेश स्तर पे लोग मुंडन करवाएंगे और 5 अगस्त से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से क्या है कि धरने पे बैठेंगे जब तक की मांग पूरी नहीं हो जाती। प्रशासन का ध्यान अपनी समस्या जो है शिक्षक भर्ती को लेकर उसके और आकृष्ट करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और आज हम इसके पूर्व भी शिक्षक भर्ती पूर्ण करवाने के लिए हमने प्रदेश स्तर पे और प्रशासन के स्तर पे बहुत से ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी है। इसलिए आज हम राज्यपाल महोदय के नाम पे इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, और इसके बाद भी अगर हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम आगामी 28 अगस्त को, जो कि हमारे रिजल्ट आने का पूरा 1 साल हो जाएगा, उसके उपलक्ष्य में हम विरोध प्रदर्शन के रूप में हम रिजल्ट की प्रतियां जलाएंगे और मुंडन कार्यक्रम जो कि पूरे प्रदेश स्तर पे हो रहा है वो करेंगे, जहां सरकार एक और तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम लोगों को ये आश्वस्त कर रही है कि हम शिक्षा जगत में सुधार करेंगे, लेकिन सरकार की ये 2 मुहिम नीति हमें ये नहीं समझ में आती है। एक और तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से सुधार करने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों की जो समस्या है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। नवंबर को हम अपनी आगे की रणनीति बना के आमरण अनशन भी करेंगे। चाहे जो भी मजबूरी हो, शिक्षक भर्ती पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो।